चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि जैसे कि आप लोगों ने सुना, जैसे आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि एसटीसीजी और एलटीसीजी ये दो चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इसे देखने जा और एसटीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जैसे अभी आप लोगों को मालूम है कि कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। कैपिटल गेन एक ऐसा चीज है जहां पे कहीं भी, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कहीं आप इक्विटी मार्केट में कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू से ऊपर जो आपकी प्रॉफिट होती है, जो आप उसमें जो कैपिटल आपने लगाया है उसके ऊपर जितने भी आपकी अप्रिसिएशन बोल सकते हो या जो भी आपको प्रॉफिट हुआ रहता है, उस चीज को हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो उसी तरह जैसे हम आपको बताते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह इसको यूज होता है, क्या इसके ऊपर हमें कुछ बेनिफिट है या कुछ अगर टैक्स कुछ लगने वाले हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एचटीसीजी भी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसको एलटीसीजी बोलते हैं। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उससे बोलते हैं अगर कोई स्टॉक्स या कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी अगर आप परचेस करते हो और उसको अगर आप एक साल के अंदर ही अगर आप उसको सेल कर देते हो, एक साल के अंदर आप उसे अगर सेल कर देते हो, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी आपने प्रॉफिट किया होता है, उस पे ऊपर हम क्या करते हैं 20% का टैक्स चार्ज पे करना पड़ता है आपको। 20% उसको चार्ज लगता है अगर आपने उसे 12 महीना के अंदर सेल कर दिया उसी तो। और उसी जगह पे अगर आप लोग एलटीसीजी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब है कि जैसे कि उसके नाम में ही मालूम पड़ रहा है कि लंबे टाइम के लिए, कि जो मोर देन 12 मंथ, जो एक साल से ऊपर, उसके अगर आप लोग इन्वेस्ट कुछ भी किए हो और उसे अगर आप सेल करते हो, अगर 12 महीने के बाद, एक साल के बाद अगर आप उसे सेल करते हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गिना जाएगा। और अगर जो भी प्रॉपर्टी हो, असेट्स या कुछ आप इक्विटीज मार्केट में जो भी फंड्स आप डाले हो, जो भी आपको ऊपर प्रॉफिट हुआ रहेगा, आप उसके अंदर आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रहेगा वो आप लोगों को बताता हूँ। वो फ्लैट 12.5% लगता है आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो शॉर्ट टर्म जैसे मैंने बताया कि 20% लगेगा अगर आप एक साल के अंदर ही उसे सेल कर देते हो, या अगर आप एक साल की बात करते हो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, तो उसके लिए आप लोगों को 12.5% आपको टैक्स लगेगा। तो यह है दोनों का जो डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यह दोनों में क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमाते हो, जैसे आपने स्टॉक मार्केट किया हुआ है या आपने कोई प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन लिया हुआ है, उसमें अगर आप लोगों की जो वैल्यू होती है जो शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन में, अगर आप उसमें जो प्रॉफिट आपका 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए जिसे हम बोलते हैं, 1.25 लाख अगर आप लोगों के उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो आप लोगों को उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया हो, एक साल के अंदर बेच देते हो, जैसे अगर एग्जाम्पल एक पकड़ो, अगर आपने 10,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और आपकी समझो वैल्यू अभी जो आपकी वैल्यू हो गई है 15,000 रुपए, तो आपने ऊपर 5,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया और उसे आपने एक साल के अंदर सेल कर दिया। तो कोई भी चीज सेल कर देते हो तो उसमें क्या 5,000 आपने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो सीधी सी बात है उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि आपने एक साल के अंदर बेच दिया हुआ है। और उस पर जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स लगना था वो 20% लगता है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो 5,000 रुपए ऊपर की एप्रिसिएशन वैल्यू हुई है। तो अगर जब तक आपका ये सवाल, अगर आप 1.25 लाख अगर आप उसके ऊपर प्रॉफिट कमाते हो, तब जाके आपका टैक्स लगता है। आपने तो इसमें 5,000 रुपए ही कमाया तो आप लोगों को लिए नील रहेगा, कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। अब चाहे ये लॉन्ग टर्म में भी रहे, अगर एक साल के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट सेल करते हो, उसमें अगर आपको ये सेम वैल्यू, अगर आपने समझो 50,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और यह वैल्यू जाके 60,000 हो जाती है और यह आपने 15वें महीने में बेच देते हो, तो आपको इसमें क्या होगा, एक साल के बाद आपने बेचा लेकिन आपकी जो वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपए की थी ऊपर की प्रॉफिट, तो इसका मतलब यही है कि आपने उसमें भी सिर्फ 10,000 का ऊपर का प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो आपने एक साल के बाद बेचा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, लेकिन इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो प्रॉफिट वैल्यू है 1.25 लाख से कम है।
तो 1.25 लाख से कम है तो लगेगा नहीं। तो इसी तरह ये दोनों का डेफिनेशन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसमें दोनों में टैक्स किस तरह कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे लगेगा कि नहीं, ये आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है या अगर मैं कहीं कुछ बता रहा हूँ आप लोग नहीं समझ पाए हो तो आप लोग कमेंट में बताइए ताकि मैं और अच्छे से उसे आप लोगों को बता सकूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए या मेरे आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे से आप लोगों को नए नए वीडियो लेके आते रहूंगा, आपकी जानकारी नॉलेज बढ़ाते रहूंगा। थैंक यू।